नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटियों में बिल्डर द्वारा बेचते समय किए गए वादे और डिलीवरी के समय मिला मिले फ्लैट में काफी अंतर होता है, जिसको लेकर लगातार बायर्स अपनी आपत्ति जताते हैं। कई बार प्रोजेक्ट डिलीवर होते होते जो दिखाया गया है उसके अलावा कुछ और बन जाता है, उसकी हाइट्स बढ़ जाती हैं, उसमें कॉमन एरिया में अतिक्रमण आ जाता है या कोई और चीज आ जाती है। इन सभी बातों को लेकर लगातार बायर्स आंदोलन करते रहते हैं, अथॉरिटी के पास शिकायतें करते हैं। अथॉरिटी के अधिकारी आते हैं, अथॉरिटी के अधिकारी उनसे बातें करते हैं, मगर इस सारी प्रक्रिया में समाधान के अलावा बाकी सब कुछ होता है। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। इन सभी मुद्दों को लेकर मेरे पास हिमालय प्राइड सोसाइटी से कुछ लोगों ने संपर्क किया। मैंने उसमें से कुछ लोगों को आज इस पैनल में लिया है। मेरे साथ हैं हिमालय प्राइड सोसाइटी से अजीत कुमार जी, मेरे साथ हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी, और हिमालय प्राइड सोसाइटी में रहने वाले और जागो बायर्स जागो के संस्थापक नरेश नौटियाल जी। नरेश जी लगातार इस हिमालय प्राइड की समस्याओं को लेकर आरटीआई लगाते रहे हैं और सारे काम करते रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आरंभ करूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अब हम इस मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले मैं अजीत जी से बात करता हूं। अजीत जी, आपने जब ये फ्लैट खरीदा और जो आपकी समस्याएं हैं वो क्या है? सर, हमने ये फ्लैट खरीदा था 7 दिसंबर 2021 को बीस जी को जी और उस समय जी। से लगातार जो हमारे को पोजीशन जब से मिला है और जब हाँ से हाँ मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ पिछले साल मई में 7 मई को, तब से हाँ हाँ अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हाँ पर हाँ। समस्या ही है, समस्याओं का वस्तुतः अंबार लगा हुआ है। इसमें जी जी। कॉमन एरिया की समस्या है, मेंटेनेंस की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। बिजली हम्म आए दिन यहाँ पर नहीं रहती है। बिजली होने के बावजूद बिजली कट करके डीजी चला दिया जाता है। बिजली हम्म का जो बिल आता है वो बहुत ज्यादा एक्सलरेटेड बिल होता है। उसमें मतलब एक्चुअल बिल से बहुत ज्यादा बिल आता है। ये लोग लोकल सर्वर को यूज करते हैं, ओरिजिनल सर्वर यूज नहीं करते हैं, तो बिजली बिल हम्म का मैनिपुलेशन भी होता है। कॉमन एरिया है, जैसे कि कॉमन एरिया का मेंटेनेंस नहीं होता है। पार्किंग की समस्या है, बाहर जो कमर्शियल है वहां भी पार्किंग की समस्या है, अंदर में भी पार्किंग की समस्या है। नहीं नहीं, जो ये जब आपने टेबल खरीदा था उसमें जी और जो डिलीवर हुआ उसमें अंतर है। आप जो कि 1-1.5 साल पहले ही आए हैं। जी, जो खरीदा था और जो डिलीवर हुआ है उसमें भी अंतर है। और हम्म। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें मिली नहीं है, जैसे ठीक है, हमारा ठीक है। हमारे मैं को जो मैं रोक रहा हूँ। मैं अभिषेक जी को ला रहा हूँ। अभिषेक जी, इसमें अपना अनम्यूट कर लीजिए। आपने ये फ्लैट कब खरीदा और क्या इसमें डिफरेंसेस हैं जो आपको लगता है कि बिल्डर के साथ समस्याएं हैं, या ये सिर्फ ये कॉमन प्रॉब्लम है कि मेंटेनेंस टाइम पे नहीं पे हो रहा है, या बिजली का रेट ज्यादा है? कई तरीके की समस्याएं हैं। जी। जैसा आपने पहले भी जिक्र किया कि जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए कि नहीं। ठीक है, हाँ। तो मैंने फ्लैट खरीदा था, बुक कराया था 2015 में। ठीक है, अच्छा। तो उसमें जो हमारा मेजर कंसर्न है वो टावर ई का है। तो जब हमने हाँ हाँ। मैंने फ्लैट बुक कराया था टावर ए में, तो हम्म टावर ए और टावर बी के बीच हम्म में आने जाने का रास्ता था, पैसेज था, कॉमन पैसेज था, जो कि हम्म। हमें ब्रोशर में भी दिखाया गया था। ठीक है, तो जी। उसमें हम लोगों ने वो लिया था, देखा था कि भाई अच्छा है, दोनों के बीच में एरिया भी है, आ जाने का अच्छा है। लेकिन हम्म। जब हमने फ्लैट लिया तो वहां पे एकाएक टावर ई बन के खड़ा हो गया, जो कि दो ओके। फ्लोर की बिल्डिंग है, और हम लोगों हम्म। का आने जाने का रास्ता भी बाधित होता है उससे। ठीक है, कितने फ्लोर और की उस बिल्डिंग है? हम लोगों ने 2 फ्लोर की बिल्डिंग है। अच्छा। हाँ, तो फिर जो नए लोग आए थे उनसे बातचीत करी कि आप लोगों को क्या बताया गया था। तो हम्म जैसे जिन लोगों ने 2015 के पहले बुक कराया था, तो उनको हम्म ब्रोशर में छाप के दिया था कि ये कॉमन एरिया है, आने जाने का रास्ता है। हम्म 2015 या 2016 के आसपास इन्होंने मैप अपडेट कराया विदाउट इंटीमेटिंग बायर्स। हम्म। ठीक है, हम लोग से कोई ओके। कंसेंट नहीं लिया था। ऑल दो शायद उन्होंने किसी पेपर में, छोटे मोटे पेपर में निकलवाया हो, तो आई डोंट नो।
कुछ मेंबर्स ने शायद वो देखा भी था, आपत्ति भी दर्ज करी थी, लेकिन जो हमारी अथॉरिटी है, गेटर नजर अथॉरिटी ने कोई भी रीजनेबल रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो जो लोग, जैसे मैंने बताया कि 2015 का ये केस था, कॉमन पैसेज था, 2015-2016 के बाद के इन्होंने वॉशर अपडेट कर दी और वहां पे 2 फ्लोर का एक टावर बना दिया, जिसको ये जो नए बायर्स के हैं उनको अभी तक ये बोल रहे हैं कि ये एक गेस्ट हाउस है, जो कि एक कॉमन गेस्ट हाउस है। ये हमारे रेजिडेंट यूज के लिए है। क्योंकि मेरा जो फ्लैट है वो जस्ट टावर ही के बगल में है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोग जो भी सेल्स पर्सन है यहाँ इसको बेच रहे हैं, यहाँ पे नए नए बायर्स को लेके आते हैं, उनको दिखाते हैं कि भाई ये बेचना है। तो ये हमारा मुद्दा, तो मतलब कि तो ये एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि ओपन पार्किंग बेच दी है इन्होंने, ठीक है, स्ट्रीट पार्किंग बेच दी है जो कि अनऑथराइज्ड है बेचने के लिए, ठीक है, और वो ऑन पेपर ये लोग लिख के भी दे रहे हैं जो भी हमारे बायर्स हैं। अब क्योंकि वो हमारा कॉमन एरिया है, उसका पीएलसी हम दे चुके हैं और बहुत सारी चीजें दे चुके हैं, उसकी कॉमन एरिया कॉस्ट हम लोग दे चुके हैं, तो वो तो हमारा एरिया है, वो बेच दिया है इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा कमर्शियल के आसपास का जो एरिया है वो मैप के हिसाब से नहीं है, ठीक है। वेटिंग एरिया इन्होंने बताया था टावर सी के नीचे वेटिंग एरिया है, जो कि अगर आप नक्शा देखेंगे तो नक्शा में वो कम्युनिटी हॉल की तरह उसको प्रेजेंट किया गया है। वो जो वेटिंग एरिया है वो अभी ये लोग सेल्स ऑफिस की तरह यूज कर रहे हैं, वो हम लोग को नहीं दे रहे हैं वेटिंग एरिया की तरह यूज करने के लिए। अभी आपकी जो सोसाइटी है कितना डिलीवर हो चुकी है, अभी कितने % डिलीवर हो चुकी है? सोसाइटी आप मान के चलिए, टावर ए, टावर बी, टावर 4 टावर है, वैसे मेजरली 4 टावर है, और टावर ई को हम टावर नहीं मानते, उसको इलीगल मानते हैं, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो 4 टावर है, तो 4 टावर में 3 टावर के ऑलमोस्ट सारे फ्लैट डिलीवर हो चुके हैं। टावर डी की ओसी नहीं आई है अभी, ठीक है, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट बिक चुका है। ओके, मैं नरेश नौटियाल जी को, नरेश जी एक मिनट। नरेश जी, आप तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बायर्स की समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं, मगर आपके जहां आप रह रहे हो वहां भी बहुत समस्याएं, चिराग तले अंधेरा वाली बात हो गई है ये। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं यहीं से सीखा हूँ। मेरे को तो ये जो समस्याएं हैं, इनको लेके आप लोगों ने कुछ किया है या सिर्फ खाली बस कह रहे हैं कि हाँ जी समस्याएं हैं? नहीं, मैंने इसके 3 साल से डॉक्यूमेंट लाए। पहले हमने बिल्डर के साथ डॉक्यूमेंटेशन करी है, और जब बिल्डर ने हमें गोली देता रहा, फिर हमने अथॉरिटी से बात करी। 3 साल तो अथॉरिटी ने मुझे सिर्फ धक्के खिलाए हैं। कागजों में मैं हाथ देता था, वो मुझे आश्वासन देते, ठीक है अनऑथराइज है, हम तुड़वा देंगे। ये वर्बली उन्होंने मैसेज दिया है मुझे, सपोर्ट अथॉरिटी ने मुझे पूरा दिया है, पर वर्बली दिया है। एक गलती से संतोष कुमार जी ने जब 6 महीने 7 महीने 8 महीने जब मैं रोज जाने लगा उनके पास, उन्होंने एक लेटर इशू किया, भाई इसकी जांच की जाए। वो सितंबर का लेटर आया हुआ, 14 सितंबर का। उसकी जांच कराने के लिए भी मेरे घोड़े खुल गए, जाके थक गया। मीना गारवा जी बोलती है कि मेरा उस दिन से ट्रांसफर हो गया और मैं हुई नहीं अब सीट पे। और वो कहते हैं संतोष जी कहते हैं डिपार्टमेंट प्लानिंग वाले ही काम करें। अब मैं परेशान था, मैं करूँ तो करूँ कैसे। मैंने कैसे भी ट्विटर के थ्रू माध्यम से, कैसे भी आप लोगों के माध्यम से आवाज उठाई। गलती से अथॉरिटी ने सुन ली, और अक्टूबर में वो काम भी हुआ। अधिकारी यहाँ आए, बाकायदा यहाँ चेकिंग हुई। हमने अधिकारी की परमिशन लेके वीडियो रिकॉर्डिंग करी। हमने अधिकारी को बोला मैं वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूं, हमें विश्वास नहीं है किसी पे भी, ना बायर पे, ना ये बिल्डर पे, ना आप पे, ना किसी पे, इसलिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। उन्होंने एक्सेप्ट किया और साथ दिया हमारा। हम रिकॉर्डिंग करते रहे, जो हमने दिखाया हमने वो रिकॉर्डिंग किया है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास है, रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। पर हैरानी की बात यह है कि 2 महीने तक जब कोई जांच का रिजल्ट नहीं आया, जब मैंने प्रेशराइज किया, तब मुझे पता चला कि जांच हो गई। बिल्डर को डॉक्यूमेंट उन्होंने दे दिए, मुझे भी एक लेटर आ गया कि आपकी जांच हो गई है, और बिल्डर ने वहां जांच का जवाब भी दे दिया था अधिकारी को। जब हम वहां गए, मैंने अधिकारी से वो डॉक्यूमेंट मांगे, तो अधिकारी का मैनुअल लिखा हुआ डॉक्यूमेंट था, सुधीर जी थे वहां पे, उन्होंने प्लानिंग किया। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको ये लिखित वाला डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, आपको टाइप करके कंप्यूटर से हम देंगे। वो हमारे सामने हमने टाइप कराया, 2 व्यक्ति हम गए थे हिमालय से, हमने टाइप कराया उसे, टाइप कराया। उसके बाद जब हमने वो पढ़ा डॉक्यूमेंट, हमारे हाथ पैर फूल गए। उसमें कुछ था ही नहीं, उसमें सिर्फ एक बेसमेंट की दुकान की बात की गई थी, और ई टावर पर हमने अनऑथराइज्ड लिखा है। उन्होंने लिख दिया जी स्टील पार्किंग में वो घेर लिया गया, यानी उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया स्टेटमेंट को, क्योंकि वो यहाँ कह रहे थे ये जी स्टील पार्किंग में, जी स्टील पार्किंग भी ये नहीं है, उसे भी कवर अप किया हुआ था। तो ये हमने जब देखा, हम हैरान हो गए, पूरा डॉक्यूमेंट चेंज। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप के थ्रू बात की, उनसे पर्सनली बात की, मैंने गलती से जांच सही कीजिए।
मैंने कोशिश किया, सीओ साहब को भी मैसेज दिए, मित्तल जी को भी मैसेज दिए, चेयरमैन साहब को बाकायदा व्हाट्सएप में पूरा डिटेल प्रोवाइड किया, वीडियो प्रोवाइड किया है, पर उन्होंने बिल्कुल देख लिया, उन्होंने पढ़ लिया है, सबने पढ़ लिया, अधिकारियों ने, प्लानिंग ने पढ़ लिया, संतोष कुमार बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने पढ़ लिया, सीओ ने पढ़ लिया, यहाँ तक कि हमारे मित्तल साहब जो उनके चेयरमैन उन्होंने पढ़ लिया। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ट्विटर में ट्वीट कर दिया मैंने, यहाँ तक कि मैंने जनहित याचिका लगा दी है कि उन्होंने गलत किया है, और बाकायदा वही मैंने उनको कोट किया है, वही मैंने जनहित याचिका में कोट किया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हो सकता है कल मैं वहां जाऊं अथॉरिटी में, और कल मैं दोबारा पूछूंगी क्या उन्होंने इसका काम किया है। और सही दिक्कत तो हमारी ये है कि सारा पार्किंग घेर लिया गया है, स्टील पार्किंग टोटल बेच दिया गया है, और विद राइटिंग बेचा गया है। बायर्स को भेजा था, रजिस्ट्री में लिख के दे दिया कि स्टील पार्किंग की रजिस्ट्री में कोटेड है। तो ये एक हुआ है, ओपन पार्किंग भेज दिया गया है। और हैरानी की बात है, 9 मीटर की टोटल रोड है आपकी फायर की, एचपल टर्न 12 मीटर होनी चाहिए। वो 9 मीटर की रोड पे भी पार्किंग है, पेड़ भी है, अगर वो गाड़ी आएगी जाएगी कैसे, सोचना चाहिए। तो और जब मैंने फायर एनओसी मांगी अथॉरिटी से, वहां जवाब मिला फायर एनओसी आई नहीं है। मैंने फायर एनओसी के लिए कागज लगा दिए हैं, डीएम साहब को भी डाल दिया है, डीएम साहब की रिसीविंग करा ली है, और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये फायर एनओसी को मैं लगा चुका हूँ कि फायर एनओसी हमें प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कागज नहीं आए। और ये जमा हो चुकी है फायर के डिपार्टमेंट पे, और उनको बकायदा मैंने व्हाट्सएप भी दिया है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो बेसिकली नरेश जी, एक सवाल ये उठता है, जब आप जैसे कह रहे हैं आपने ये किया है वो किया है, अथॉरिटी ने आपको सुना भी है और नहीं भी सुना है, दोनों बातें हैं। देखिए ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने सुना नहीं है या अधिकारियों ने आपको एंटरटेन नहीं किया, सुने हुए काम भी तो नहीं हुआ फिर। हाँ, लेकिन आपकी शिकायत ये है कि हाँ उसके बाद जो है जांच उस डायरेक्शन में नहीं रही जो आपके हिसाब से होनी चाहिए थी, ये एक कंसर्न है, राइट? तो ये जो आप बात करें, आपने जनहित याचिका लगाई है, कहाँ पे लगाई है? कोर्ट में? ये मुख्यमंत्री की हमारी जनहित याचिका है, ऑनलाइन आती है, उसमें हमने कोट किया है, बाकायदा डॉक्यूमेंट लगाए। जनहित याचिका ने भी इनको लिखा है, और अक्टूबर 2020 का लिखा हुआ है, भाई जांच कीजिए। उस जनहित याचिका में तो कोई काम हुआ ही नहीं अभी तक, आज तक नहीं हुआ। ये तो मैंने जो लेटर देता रहता हूँ, रिमाइंडर डालता है, तो उस रिमाइंडर पे काम हुआ है। ओके, मैं अभिषेक जी मैं अभिषेक जी को एक बार फिर से ला रहा हूँ। अभिषेक जी, आपने जैसे कहा कि आपने 2015 में इसको बुक किया, और ये अभी तक आप लोगों की समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं, और मुझे लगता है आप नरेश जी, आजीत जी, सब लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे होंगे। ये रास्ता है, एक आम बायर के तौर पे कितना आपको लगता है कि ये लड़ाई आसान है, मुश्किल है, आप जीत जाएंगे, या छोड़ दो यार अब जो हो गया है बस ले लो, खत्म करते हैं? अगर ऐसे देखिए, कोई भी लड़ाई आसान तो होती है। ये कम्युनिटी हॉल है, छोटा कर दिया। हाँ, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। बिल्डर के अगेंस्ट जो भी इनकी मनमानी चल रही है, हम तो 2018 से लड़ रहे हैं, 13 में से चला था इनके डिले पोजीशन के ये, ठीक है। अभी ये जो हम लोग को सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, मेंटेनेंस ले रहे हैं लेकिन सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, और इधर दिखाते इसके लिए भी हमारा कंज्यूमर कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो लड़ाई है वो आसान नहीं है, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, हमें न्यायालय पे विश्वास है। अच्छा, आपको लगता है कि लीगल तौर पे आप लोगों को सक्सेस मिल जाएगी? तो जो आपके टावरों के बीच में एक ये 2 मंजिला टावर है, लेकिन हाँ जी, लेकिन मैं संस्थाओं से कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है इसको तेज करना चाहिए। जैसे मैं नौटियाल जी के साथ कई बार जा चुका हूँ अथॉरिटी, लेकिन जो रिजल्ट है वो अभी आउटपुट आना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि 1-2 साल से मैं नौटियाल जी के साथ जा रहा हूँ अथॉरिटी, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, आश्वासन तो मिल नहीं रहा है। आश्वासन तो मतलब दे रहे हैं वो, लेकिन जो उसका एक आउटपुट है, जो पॉजिटिव आउटकम है, वो नहीं आ रहा अभी तक। ओके, तो नरेश जी, जैसे कि अभिषेक जी कह रहे हैं कि आपके साथ जाते रहे हैं इस पूरे प्रक्रिया को लेके, आप लोग में लीगल तौर पे भी जा रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, बिल्डर से भी लगातार बात कर रहे होंगे। कुछ मैंने देखा था बीते समय कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था लास्ट वीक, कुछ लाइट चली गई थी, कुछ ऐसा इशू था जब मेंटेनेंस से कुछ बातें हुई थी। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आप लोगों के इशू इतने सारे हैं कि फोकस नहीं हो पा रहा है कि पहले कौन सा इशू सॉल्व हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सब इशू तो देखो, सारे हमारा बेसिकली इशू कॉमन एरिया ही है अभी भी फिलहाल, कि कॉमन एरिया की फैसिलिटी सारी छीन ली गई है, और सबसे बड़ी बात, हमारा आने जाने का रास्ता भी छीन लिया गया है। जो हम डेली आना जाना कर रहे थे उसमें टावर खड़ा कर दिया है। और देखो, एक बार नक्शा समझ में आता, चेंज करता है बिल्डर, हर आध बिल्डर करता है। यहाँ तो क्या है, 2012 में जो नक्शा था पूरी बिल्डिंग का, वो चेंज कर दिया गया, और 12 का नक्शा अथॉरिटी के पास नहीं है। 2012 सितंबर में जब मैंने लिया था,
वो नक्शा अथॉरिटी अच्छा। के पास नहीं है, मैंने चेक कर लिया हाँ वहाँ। हाँ 2013 का नक्शा अथॉरिटी ने लगाया है और 13 तक हमारी हाँ 50% पेमेंट जा चुकी थी। पहली बात तो अच्छा। बिगर नक्शे के इसने हमें बेच कैसे दिया, ये जवाब हाँ हाँ अथॉरिटी को देना चाहिए। बिगर नक्शे के हाँ बिल्डर नहीं बेच सकता कुछ भी, 10% पेमेंट भी नहीं ले सकता। पहले से हाँ नक्शा हाँ लेना होता है फिर बेचना होता है। हाँ 50% पैसे ले चुका था, उसके बाद वो नक्शा भी चेंज कर दिया गया है, उसमें भी ये हाँ था नहीं ई टावर। पहले नक्शे हाँ में हाँ भी ई टावर नहीं था, दूसरे नक्शे में भी ई टावर नहीं था, फिर तीसरा हाँ नक्शा जनरेट हुआ है 2015 और 16 के बीच में, इस हाँ नक्शे में ई टावर खड़ा कर दिया गया और हाँ हैरानी के बाद उसे भी चेंज किया और 2017 में फिर चेंज हुआ, वो भी लास्ट में सितंबर हाँ 2017 में फिर चेंज कर दिया, जुलाई या सितंबर में चेंज हुआ 17 में, हाँ और 18 में हाँ ओसी हाँ आ गई। इतना फास्ट काम अथॉरिटी ने इनका बिल्डर का किया है और नहीं हम नहीं पिछले तो 4 साल से धक्के खा रहे हैं, एक लेटर तक नहीं ले पा रहे हैं और ठीक है। कार्रवाई ये नहीं जो करा अभी पा रहे हैं, और यहाँ तो जी बड़ी बड़ी चीजें हो गई हैं। अब ये जो एक सवाल है, आपने कहा ये 4 बार नक्शा चेंज हो गया और अथॉरिटी ने ही चेंज किया है, निश्चित तौर पे अप्रूवल है उनका। बिल्कुल बिल्कुल किया है जी, और हमने क्वेश्चन लेकिन किया जो तो उन पे जवाब हाँ नहीं है। जी जी जो कहते हैं अभिषेक कि जी 3 कह रहे टावर का हैं। 1 टावर है, मैं तो हैरान हाँ हूँ, हाँ 3 टावर का 1 टावर बना दिया उन्होंने। कहते जी ये तो अलग अलग है पर एक ही है। मैंने हाँ कैसे हाँ एक है भाई, पहले ए टावर बनाया था, फिर बी टावर हाँ बनाया था, फिर सी बनाया था, ई तो बीच में अपने आप वो क्या आ गया, नहीं ऑटोमेटिक नहीं ई बन गया। तो और ये रेरा में नहीं अब ई टावर आप नहीं है, रेरा में ई टावर नहीं है, मेंशन नहीं है रेरा अच्छा में ई टावर। जब आप रेरा में चुनाव मतलब केस लड़ रहे हैं सारी चीजें, तो आप लोगों की डिमांड क्या है कि ये हटाया जाएगा या इस पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि भाई ऐसा गेस्ट हाउस बनाएंगे नहीं हमारा तो तो ये छोड़ मतलब इसे दीजिए। गिरा दिया जाए, हम तो कहते हैं इसे हटा दिया जाए, व्यू गिरा दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और ये रास्ता बनाया जाए हाँ जो, और ग्रीनरी एरिया बनाया जाए जो था, हाँ जिसके वजह से ओके 15% फालतू इसी का दिखाया गया है। और दूसरा तो हमारा जो अतिक्रमण करा गया है हाँ उसे छोड़ा जी जाए। जी हमारा जो हाँ अगर हाँ आग लगेगी तो गाड़ी कैसे आएगी फायर की, वो सोचा जाए। मेन अतिक्रमण जो है वो फायर की गाड़ी का रास्ता रोक दिया गया है और तो कॉमर्शियल फायर में की मिला दिया एनओसी गया है। मिली हुई है नहीं मिली हुई है, क्योंकि फायर एक मेरे बहुत ख्याल से बड़ा अथॉरिटी ने सेफ्टी मुझे मना कंसर्न है। कर दिया, नहीं मिली है। अभी मैंने कागज अच्छा लगाए हैं, वो फायर वाले बताएंगे मिली है नहीं मिली है। अथॉरिटी ने मना कर दिया, प्रोसेस में है, बिल्डर ने नहीं दी। आप लोग जैसे अभिषेक जी अभी कह रहे थे कि एक टावर की पोजीशन रह गया है। नहीं सर, उनको तो उसमें भी ये था, कंफ्यूजन है हमें, उसमें ये बोला गया था हाँ ओसी आ गया है डी टावर का, हाँ और इनको सबको अच्छा बेच दिया है और सबसे एक एक साल की मेंटेनेंस भी ले ली है, यहाँ तक कि मेंटेनेंस भी खत्म होने वाली है इनकी, और दोबारा हाँ मेंटेनेंस हाँ ड्यू हो रहा है। तो सही नहीं मायने में नहीं तो इनको ओसी कह के बिठा दिया गया इसके अंदर, इनको तो पता ही नहीं तो था ओसी नहीं आया। आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर जैसे एक रूल है कि जब बिल्डर डिलीवर कर देता है तो 2 साल के अंदर अंदर एक एओए बन जानी चाहिए। तो आप लोगों ने अभी सर तक एओए फॉर्म कर एओ के लिए मैंने बिल्डर को कई बार हाँ बोला है, एओ का गठन हाँ हाँ बिल्डर को करना होता है, बिल्डर को हाँ जीवीएम हाँ करनी होती है, बिल्डर जीवीएम नहीं करता, उल्टा हमें हाँ लड़ाने हाँ के लिए कहता है जी 5 एक टावर से आ जाओ, 5 एक टावर से आ जाओ, 5 एक टावर से, ऐसे 4 हिस्से कर दिए बिल्डर ने कि 20 आदमी ले आओ, फिर हम एओ हाँ बना हाँ देते हैं। तो इसका मतलब हाँ हाँ हमें अपने इंटरनल फूट डालने के लिए, हमें नेतागिरी दिखा के, हमें आपस में भिड़ाने के हाँ लिए 5-5 व्यक्ति बिल्डर मांगता है। किस नहीं नहीं लिए लेकिन मांगता है भाई? पांच पांच आदमी मांगने से मुझे लगता है कि शायद 10 लोग या 9 लोग उसमें नॉमिनेट होते हैं और वो इनिशियली नहीं सर, इलेक्शन कराना चाहते हो। उसका हाँ मकसद ये हाँ नहीं है, 5 व्यक्ति हाँ मांगना हाँ का उसका मकसद नहीं है, मकसद ये है इनमें फूट पड़े हाँ हाँ और आपस में ये सरफड़ाई करें और फिर ना इनके एओ नहीं बने। नहीं 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 आप मुझे लगता है थोड़ा सा उसे रॉन्ग साइड ले जा रहे हैं। देखिए किसी भी चीज को कंस्ट्रक्टिव वे में भी देखना चाहिए। अगर आपका एओए नहीं बना हुआ है तो आपकी बिल्कुल। प्रायोरिटी तो एओए बनाने की होगी, तभी तो आप हैंडओवर लेंगे बिल्डर से। नहीं सर, मैंने पता किया, अगर हम एओ बनाते हैं तो हम बिल्डर के हाँ ऊपर ये और केस नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। एओ बनने के बाद कोई बिल्डर पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुद बिल्डर लॉबी में शामिल हो जाते हैं, यानी हमने एक्सेप्ट कर लिया जो बिल्डर के काम है ठीक है, इसका मतलब एओ नहीं नहीं बनती है। आप जो है जो मेंटेनेंस के आपके इशू हैं, जब आप एओए बना के उसका पार्शियल हैंडओवर लेंगे, वर्किंग हैंडओवर कि सर हम इसको यही मेंटेन तो करेंगे दिक्कत है, जो वो बनाना है। पार्सल हैंडओवर हाँ नहीं दे रहा, वो पार्सल हाँ हैंडओवर नहीं हाँ दे रहा, फुल हैंडओवर लेने की बातें कर रहा है और पेंडिंग काम पड़े हुए हैं बतेरे। तो हम तो नहीं चाहते कि अथॉरिटी हम एओ बना के पेंडिंग काम अपने गले में बांध लें, यही दिक्कत हो रही है हमें। और जबकि ये तो अभी बनी सकती है, जैसे हमें पता चला अब डी टावर की ओसी नहीं आई, पहले जिसने ओसी बताया हाँ ओसी आ गई, जब हाँ इसने हाँ ये प्रक्रिया चलाई तो उस टाइम ओसी का ही बोला ओसी है। आज हमें हम्म पता चला ओसी नहीं है डी टावर की, वो बेचारे फंसे हुए हैं, उनसे पैसे भी ले लिए, मेंटेनेंस भी ले हम्म लिया, आज उनकी रजिस्ट्री की पेंडिंग हुई पड़ी है। उनकी गलती क्या है इसमें? ओके उनको तो पोजीशन लेटर दिया गया ओसी कह के, हाँ हाँ इसमें तो ओके प्राधिकरण की मिली व्यक्ति है, मतलब अपने नहीं 200 नहीं बंदे आगे वहां बिठा दिए गए हैं, अब उन्हें बोला हाँ जा हाँ रहा है कि रजिस्ट्री नहीं होगी जी आपकी, अभी ओसी नहीं आई, क्यों भाई? इनकी गलती क्या ठीक है है इसमें? ठीक है ठीक है। मैं अजीत जी को ला रहा हूँ। अजीत जी आप अपेक्षाकृत इन दोनों के मुकाबले एक नए बायर हैं जिन्होंने 2019 में आपने बताया, जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी, ये और डी अब टावर के आपने ही है। लिया। हाँ तो आपकी जो समस्या है, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो आप लोग कर रहे हैं, क्या इसके लिए कोई आगे लंबी प्रक्रिया करने जा रहे हैं या सिर्फ जो लीगल पॉइंट पे आपने जनहित याचिका लगा दी है
या अथॉरिटी से मिल रहे हैं, बस इसी में काम हो जा रहा है? सर दरअसल मेरा एक फ्लैट सी टावर में था जो हाँ हाँ कैंसिल हुआ। बिल्डर के जो नरेश जी बोल रहे हैं उन्हीं वजहों से हाँ हाँ कैंसिल हो गया था वो फ्लैट, हाँ क्योंकि हाँ, रजिस्ट्री उस समय भी नहीं हुई और बैंक ने सैंक्शन लेटर में ये मेंशन किया था कि हम्म, डीडी रजिस्ट्री ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्री ही हैंड ओवर होगा, और हाँ इनका हाँ रजिस्ट्री उस समय भी 10 महीने तक नहीं हुआ, जिसकी हाँ वजह हाँ से वो फ्लैट मुझे कैंसिल कराना पड़ा था। उसके हाँ हाँ, बाद जब टावर में हमने बुक किया तो हमारे हम्म, को बताया कि अप्रैल के महीने में की पोजीशन आ गया है, वो ओसी आ गया है और हमें हम्म, पोजीशन दिया गया, पोजीशन दे दिया गया। हम लोगों ने पोजीशन ले लिया क्योंकि हमें एक तरफ तो बैंक का ईएमआई देना होता है, दूसरी तरफ हम्म, रेंट भी देना होता है, तो हम जी, लोग शिफ्ट हो गए। लेकिन उसके बाद सारे चार्जेस भी ले लिए। जब हम लोगों हम्म, ने अप्रोच किया कि भाई बताओ रजिस्ट्री कब होगी, रजिस्ट्री कब होगी, तब इधर उधर से पता लगा कि भाई अभी तो कुछ मामला लंबित चल रहा है बिल्डर की तरफ से, जिसकी वजह से हम्म, रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। तब हम लोगों ने अथॉरिटी को अप्रोच किया, जिसमें एक बार नरेश सर भी साथ गए थे हमारे, और वहां जाकर पता लगा कि ओसी जो है इसका आया ही नहीं है, अभी रिसीव ही नहीं हुआ ओसी। तो इस तरीके से हम लोगों को फंसाया। फिर मैं जब एक छोटी सी बात जानना चाह रहा था। आप तीनों में से जो जवाब देना चाहे दे दीजिएगा। आप लोग इन बातों को लेके अपने विधायक या सांसद से मिले हैं, या मिला हूँ सिर्फ सर। कम्युनिकेशन अथॉरिटी और बिल्डर और आपके बीच में चल रहा है? नहीं मिला हूँ सर, मैं तेजपाल नागर जी से करीबन 3 साल पहले ही मिला था, हाँ 2019 या 20 की शुरुआत में भी मिला हूँ, और कई बार मैंने व्हाट्सएप से भी बात की है, फोन में भी बात करी है। उनके हाँ साथ हाँ, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे डिस्कस किया है कि एक बार विधायक जी को हम्म, बोलो हमारे साथ चलें। इसीलिए हाँ शायद हाँ मैं कटुर लिखता हूँ इनके बारे में, क्योंकि हाँ। मैं पिछले 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ कि हमारे साथ नहीं नहीं, विधायक मैं जी चले। व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूँ किसी के मामले में, मैं मैं सिर्फ ये व्यक्तिगत जानना बात चाह रहा नहीं हूँ कर कि रहा सर, मैं आपकी बात हाँ को आगे रख रहा हूँ, जो आपने डिस्कस हाँ हाँ किया, हमने विधायक से बात हाँ की है, ये बारे में डिस्कस किया है। और हमने हाँ ही हाँ नहीं किया, सारी सोसाइटियां कर हाँ रही हैं। अभी ली हाँ गार्डन हाँ वाले पीछे ही हफ्ते उनसे मिलके आए हैं तेजपाल नागर जी से, हाँ उस हाँ, समय उन्होंने भी यही बात रखी है। पर विधायकों की वहां हम्म, चलती ही नहीं है, सच्ची बात तो ये भी है। इसमें ये बात माननी पड़ेगी, वो सुनती ही नहीं है प्रशासन, समझो ऐसा वो हम्म। है कि वो हिटलर नहीं, लोबी लेकिन है, वो सांसद जी के पूरा पास आप हिटलर है जा वो। सकते हैं। हाँ हाँ सांसद जी की भी नहीं चलती सर, मैं वहां भी गया हाँ हूँ, हाँ महेश जी के पास हमने डॉक्यूमेंट रिसीव कराए, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट की कॉपी है। नफोमा हाँ के हाँ जो अन्नू खान जी, उनके साथ गया था मैं, बाकायदा ये हाँ हाँ। डिस्कस हुआ है ये। आपकी वॉइस चली गई है। हेलो? नोटियाल जी आपका लग रहा है कि म्यूट हो गया है, तो अनम्यूट करिए। हाँ, कोई कॉल आ गया मुझे लगता है। तो नोटियाल जी कह रहे थे कि मैं भी गया था नोटियाल जी के साथ। हम लोग हाँ जो सांसद हैं महेश शर्मा जी, इनके यहाँ भी गए थे हाँ और हाँ उनके यहाँ भी डॉक्यूमेंट रिसीव कराए हैं। निफोमा के जो हाँ अन्नू खान जी हैं और रश्मि हाँ पांडे हाँ हैं, वो लोग भी साथ में गए थे, हाँ तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट हाँ। वहां पे भी रिसीव कराए हैं। लेकिन कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आया अभी वहां से भी। तो आपके कहने का सर मतलब है मुख्यमंत्री अभिषेक जी के जी पास की? भी जा चुके हैं, जी मुख्यमंत्री जी। के पास भी दे चुके हैं हम डॉक्यूमेंट उनके द्वारा, योगी जी के तो पास इस डॉक्यूमेंट जा चुका है। हाँ हाँ, इससे ज्यादा हम क्या तो करें इस सर, हमारे हाथ में यही है, नहीं नहीं, तो इसका क्या इससे ऊपर मतलब तो है हमारी अप्रोच भी कि नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री सबको हमने लेटर दिया है मुख्यमंत्री सर, जी बाय से, हैंड हाँ लेटर दिया है, मुख्यमंत्री। और सांसद के जी जी थ्रू भी दिया है। इससे ज्यादा हम जी क्या जी जी। करेंगे। नहीं नहीं, मैं एक और आज एक आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। कल मैंने एक डिबेट की थी नोएडा अथॉरिटी के 46 साल कंप्लीट होने के ऊपर पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी योगेंद्र नारायण जी के साथ। तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई कि यहाँ प्राधिकरण के एक्ट में लिखा हुआ है कि जनप्रतिनिधि अथॉरिटी के साथ नमित हो सकते हैं। हम लोगों ने उसको आज न्यूज को ब्रेक भी किया है, जो यहाँ बीते 40 सालों में किसी को पता ही नहीं है। और शायद नहीं ये एक पता बड़ा था सर कारण है ये, कि है। नहीं पता था ये। नहीं नहीं, और हाँ, यहाँ यहाँ मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रतिनिधि तो वहां जा रखे हैं, हमारी जो नहीं नहीं नहीं, संस्थाएं बनी थी होम मैं बायर की, विरोध, वहां मैं आपके गारंटीड है। नहीं नहीं, मैं उस पॉइंट को वहां नहीं ले रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि वो तानाशाही रखते हैं या अपनी जिद करते हैं, तो ये जो जनप्रतिनिधि है इनकी सुनी नहीं जा रही है भाई। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी बिल्कुल। कुछ लिख के दिया होगा आपके कहने पे, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की होगी और उसको माना नहीं गया। अब ये जो एक पैरामीटर है कि रेरा में भी आपका केस चल रहा है, उसके बावजूद नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री तक नहीं हो रहा है, तो उसके बाद अब आगे की आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी? आगे की प्रक्रिया तो यही है कि अब समाज को जगा के एक धरना प्रदर्शन ही कर सकते हैं, लास्ट एट हाँ लास्ट तो हाँ, यही है, अंत तो जिसे कहते हैं। उसके बाद अब कुछ है ही नहीं, डंडे खाने के लिए नहीं तैयार नहीं, रहो।
नहीं, बट देखिए, अराजकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं। अराजकता नहीं कह रहा मैं, आंदोलन की बात कर हाँ रहा हूँ। हाँ जब आंदोलन करेंगे हाँ, तो भैया डेफिनेट पुलिस डंडे ही मारती है, फिर शांतिपूर्ण साथ तो उन्हीं धरना। का दिया जाएगा। ओके। साथ तो उन्हीं का दिया जाएगा ना, हमारा साथ। हम तो उस टाइम खराब हो जाएंगे ना, विरोध तो करेंगे तो अभी उसका हाथ जोड़ते रहो। ओके, 4 पटेल साल से जी, तो हाथ ही जोड़ रहे हैं। ये इनका जो नया प्रोजेक्ट है हिमालय सिटी सेंटर, तो धरने का प्रदर्शन वहीं दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्डर आता नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली गाजियाबाद में है, वो लिंक नहीं होगा, नहीं नहीं, वो वो करना सही इसको नहीं छोड़ रहेगा। दीजिए, दूसरे प्रोजेक्ट में कोई वो नहीं है, हम मुद्दे पे बात करते हैं। तो अभी जो आप लोगों का मेन है कि अब इसके आगे अगर नहीं सुनी जाएगी, आप जैसे कह रहे हैं, आप कल शायद जाके अथॉरिटी में जाएंगे आप लोग, बिल्कुल जाऊंगा। और उसके बाद वहां बात करेंगे, और जो भी फिर आगे होता है, अगर तब भी सॉल्व नहीं होता है, तो एक बार फिर से धरना प्रदर्शन अपना शुरू बिल्कुल, वो करेंगे, कोई आप हल ही लोग नहीं कह है, रहे हैं। हल ही नहीं है ओके, उसका कोई। एंड और या फिर जनप्रतिनिधियों से एक बार दोबारा से मिलेंगे। सर, जनप्रतिनिधि से मेरी बात हुई थी, महेश शर्मा जी जी जी। से भी हमने, अनु हाँ खान जी के द्वारा बात की थी, और तेजपाल हाँ नागर जी से बात की। वो यही कहते हैं जी, हमारी बिल्कुल नहीं सुनते, हाँ ये तो हाँ हमें भी कुछ नहीं समझते। अब हाँ हाँ मुख्यमंत्री की सुनते हैं तो मैं नहीं जानता, हमें हाँ हमें हाँ। तो नॉलेज नहीं है योगी आदित्यनाथ जी की सुनते होंगे ये, क्योंकि जी जी उसका जी। हमें ज्ञान भी नहीं है। शायद सुनते ठीक हो है। मुख्यमंत्री जी की, मुझे तो लगता ओके। नहीं है मुख्यमंत्री जी की भी सुनते होंगे, क्योंकि रोज तो देखते हैं मुख्यमंत्री जी लोग सड़कों में है। अगर सुनते होते तो मुख्यमंत्री से फोन करके बोलते जरूर नहीं होंगे नहीं क्या नहीं हो नहीं रहा है नहीं, भाई। ऐसा ऐसा मैं नहीं नहीं है। मानता इस बात को, मुख्यमंत्री की भी मैं सुनते हैं। मैं नहीं मानता इस मैं बात को, इसको चाहे वो हाँ, सरकार मैं किसी की भी इसको ऐसे हो। नहीं, हाँ सिस्टम इन्हीं मैं का है, इसको मैं ऐसे नहीं। सिस्टम के विरुद्ध हूँ। ये नहीं नहीं सुनते सर, इनका अपना सिस्टम है, इनकी अपनी चेन है सर, ये चेन को ब्रेक नहीं नहीं नहीं। करेंगे। हाँ यहाँ हाँ कोई भी सरकार आ जाए, अभी देख ली हमने, जो सपा की देख ली, मायावती की देख ली, योगी जी भी देख हाँ लिए। सब हाँ कहने की हाँ। बात है, योगी दूसरी बार आए हैं, 5 साल योगी जी ने क्या किया, अभी उन्हें समय कोरोना तो में दीजिए। निकाल दिया हमारे को तो। नहीं 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 नहीं, तो कोरोना में तो कुछ उनकी नहीं किया भाई, मजबूरी तो है, हमने उन्होंने तो सिर्फ उन्होंने हाँ दोबारा लाए उन्हें, हम दोबारा हाँ सिर्फ से हाँ लाए कि वो उन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म किया, गुंडों के हाँ आतंक हाँ को कम किया। ये उनकी प्रसिद्धि थी, है और हाँ हाँ। रहेगी। ठीक है। पर जो हम मैं परेशान इस है वो भी तो हाँ, खत्म करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस परिचर्चा को अब यहाँ विराम देने की शुरुआत कर रहा हूँ। 30-30 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब अगर किस लेवल तक आप लोग इसको खत्म करेंगे, अभिषेक जी। सर खत्म क्या करेंगे, हम लोग तो केस लड़ते रहेंगे, और हम्म। देखेंगे आगे क्या होता है, और तो हम लोग कुछ कर अ- नहीं सकते हैं। जी जी जी, अजीत जी। सर, कानूनी लड़ाई से लेकर के विरोध प्रदर्शन, जहां तक जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने की बात है, जो भी साधन हम्म नजर में आएंगे, उन सभी हम्म, पर हम लोग काम करेंगे, और जब तक समाधान निकल नहीं जाएगा प्रयासरत रहेंगे। ठीक है। नरेश जी, बिल्कुल आप 30 सेकंड आपके लिए आखिरी। बिल्कुल सर, यही हम भी करेंगे। हम जितना हो सके, पहले तो हमारा कानून प्रक्रिया में पूरा विश्वास है कि कानून हमारी मदद करेगा, और आज की डेट में हम्म। कानूनी काम कर रहा है जो दिख रहा है, और जी न्यायालय जी से जी। में पूरा है। हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अपील करेंगे। अभी हम हम्म। अथॉरिटी को देख रहे हैं, अथॉरिटी क्या करती है, ताकि कल अथॉरिटी ओके। ये ना बोल सके भाई हमारे पे हाँ, अपील नहीं की इन्होंने। हम ठीक है। अथॉरिटी को पूरा तो मौका दे रहे हैं, उसके बाद हाई ठीक है। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अथॉरिटी को भी हम लेके आएंगे। ठीक है। तो मैं इस चर्चा को आज यहीं कंक्लूड कर रहा हूं। हालांकि मेरे पास बिल्डर का कोई वर्जन नहीं है, और अथॉरिटी से भी कोई ऐसा वर्जन नहीं है जिसमें मैं उनका पक्ष इस डिबेट में रख पाता। कोशिश मैंने करी थी, लेकिन हमेशा एक ऐसी वो रहती है कि संपर्क हो पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, खास तौर पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बिल्डर दोनों ही जो है सामने आने से बचते हैं। तो मेरी तरफ से कोई संपर्क हो नहीं पाया है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अथॉरिटी से मिलेंगे या आगे जो लड़ाई लड़ेंगे, उसमें ये लोग कामयाब होंगे। एनसीआर खबर पर हमारी चर्चाएं लगातार चलती रहेंगी, आगे भी हम नए मुद्दों को लेकर डिबेट करते रहेंगे। आपका कोई मुद्दा है अगर, तो हम उस मुद्दे को पब्लिक के सामने ला सकते हैं। इस पूरी परिचर्चा पर आपके जो भी कमेंट हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। कल फिर हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नई चर्चा में नए लोगों के साथ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।